देवी, यदि आपको मुझसे ईर्ष्या है कि मैं ऐश्वर्य और वैभव की देवी हूं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यह स्थान तो मुझे स्वयं आदि शक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा, तो बहुत अहंकार है आपको अपने वैभव और अपने ऐश्वर्य पर। तो जाइए देवी लक्ष्मी, मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूं। देवी सरस्वती, जाइए, मैं आपको शाप देती हूं। नहीं देवी सरस्वती, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और वहां तुलसी हो जाएंगी और आपका संबंध भगवान विष्णु से समाप्त हो जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। अब एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दो। तुम दोनों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। अखंड सौभाग्योती भव। शतपुत्रवती भव। महारानी तुलसी, आप दानव कुल की पुत्र वधू हो गई हैं। अब तो आप प्रसन्न हैं? हाँ स्वामी, मेरा आंचल प्रसन्नता से भर गया है। नारायण नारायण। प्रणाम हे देवाशी, मैं धन्य हो गई कि आप जैसे व्यक्ति मुझे बधाई देने आए हैं। माते, मेरा और आपका संबंध ही ऐसा है। देवी, मेरे पास समय कम है। इससे पूर्व के दानवराज शंखचूड़ यहां पधारे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज्ञा दीजिए देवर्षि। देवी, कदाचित आप नहीं जानती कि आज से आने वाले 6 मास आपके पति के लिए अत्यंत कष्टदायक हैं। इन आने वाले 6 मास में आपके पति की मृत्यु की भूमिका लिखी जाएगी। नहीं नहीं देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसे शुभ अवसर पर आप ऐसे अशुभ बात कर रहे हैं? देवी, ये शुभ अवसर अशुभ न हो जाए, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। आज से आने वाले 6 मास तक आपको अपने पति के कल्याण के लिए व्रत करना होगा। 6 मास पश्चात शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आपको ये व्रत समाप्त करना है। उसके पश्चात आपके पति दानवराज शंखचूड़ सदा के लिए अमर हो जाएंगे। कहिए देवी, आप करेंगी ये व्रत? करूंगी, अवश्य करूंगी। ध्यान रहे देवी, आप इस समय दानव लोक में हैं और ये व्रत भगवान श्री विष्णु का है। आपको पूरे 6 मास तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करना होगा। मैं करूंगी देवर्षि। देवी, यह भी ध्यान रहे कि यदि दानवलोक वासियों को इसका पता चल गया तो वे आपको यह व्रत नहीं करने देंगे। नहीं नहीं देवर्षि, अपने सुहाग की रक्षा के लिए
मैं किसी को भी इस विषय में जानने नहीं दूंगी। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कल्याणमस्तु। पिताश्री, आपने मेरा स्मरण किया, मेरे योग्य कार्य। पुत्र नारद, तुम्हें पता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे देव कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्षमा करें पिताश्री, आपका तात्पर्य किस कार्य से है? तुलसी को व्रत करने का परामर्श देकर तुमने नियति की गति को रोकने का प्रयास किया, नियति के पथ में रोड़े अटकाए। पिताश्री, मैं जानता हूं कि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है, इसलिए जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि उनके पति शंखचूड़ के जीवन पर संकट आने वाला है, तो मैंने उनको उसकी सूचना दे दी और उस संकट से मुक्ति का मार्ग भी बता दिया। प्रिय नारद, ये सच है कि मैंने शंखचूड़ को वरदान दिया है, किंतु उसके भाग्य में मृत्यु भी लिख दी और उसके लिए पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है। किसी भी कार्य के लिए कारण की रचना तो करनी ही पड़ती है। तुलसी का सतीत्व जब तक भंग नहीं होगा, शंखचूड़ का अंत नहीं होगा। पिताश्री, मैं यही तो नहीं चाहता। तुम्हारे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? जब नियति यही चाहती है, जब भाग्य का लेख यही है, और जब लक्ष्मी और विष्णु के पुनर्मिलन का यही मार्ग है। मैं समझ गया पिताश्री, मैं सब समझ गया। ये जो कुछ भी घट रहा है या घटने वाला है, ये सब मेरे नारायण की इच्छा से हो रहा है। ये सब पहले से निश्चित है। पिताश्री, मेरे नारायण की लीला ही अलग है। धन्य हो प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। हे स्वामी, मेरी कामना है कि आप विजयश्री प्राप्त करके लौटें। जब तक आप लौटेंगे नहीं, तब तक मैं अपने व्रत का पालन करती रहूंगी, आपके ध्यान में खोई रहूंगी। प्रिय, गुरुदेव का आदेश है कि आप इस खड्ग को स्पर्श करें। आपका स्पर्श इसमें विद्युत शक्ति भर देगा। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, पूरे 6 मास तक मेरी दृष्टि द्वार पर लगी रहेगी। यहाँ केवल तुलसी का शरीर रहेगा, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण तो आपके साथ जाएंगे। प्रिय, मैं भी तुम्हारी छवि नेत्रों में बसाकर तुम्हारे इस पावन तेजस्वी मुखमंडल को अपने हृदय में अंकित किए जा रहा हूं। विदा दो प्रिय। स्वामी, मैं अपने नेत्र बंद कर लेती हूं। आप कृपया अपने कर्तव्य पालन को जाइए। आपकी यही स्मृति मेरे नैनों में बंद रहेगी।
स्वामी, आपके विरह में ये 6 मास न जाने कैसे कटेंगे। न जाने मुझ पर, मेरे मन पर क्या बीतेगी। असुर वीरों, मैं नहीं जानता आज से पूर्व जो देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें देवताओं और असुरों ने क्या खोया और क्या पाया। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आप में से प्रत्येक असुर किसी भी देवता से श्रेष्ठता में कम नहीं। सत्य तो यह है कि हम सारे के सारे असुर उन्हीं ऋषि कश्यप की संतान हैं जिनसे देवताओं ने भी जन्म लिया। किंतु श्रेष्ठता के युद्ध में देवता हम असुरों से अधिक आगे निकल गए। ध्यान रहे, हमें अपनी वो खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। हमें यह सिद्ध करना है कि हम देवताओं से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, किसी भी आचरण में कम नहीं। मेरा यह खड्ग आपके समक्ष आने वाले हर संकट का मुंह तोड़ उत्तर देगा। मैं अपने एक एक सैनिक के प्राणों का मूल्य जानता हूं। हमसे कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे हमारी श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। महाराज, हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो फिर चलो वीरों, त्रिलोक विजय का अपना अभियान आरंभ करते हैं। महाराज शंखचूड़ की, महाराज शंखचूड़ की। सेनापति जी महाराज। मैं आगे मिलने वाले शत्रुओं की टोह में जा रहा हूं। शीघ्र लौटूंगा। तब तक सैनिक शिविर की रक्षा आप सबके हाथों में है। जो आगे महाराज। हे वायुदेव, आपको इससे अच्छा अवसर भविष्य में कभी प्राप्त नहीं होगा। इस समय यह असुर शंखचूड़ अकेला ही आने वाले नगर तक जाएगा। आप अपने मेघ झंझावात की सहायता लीजिए। जो आज्ञा देवराज।
इस समय तो सारे सैनिक अपने शिविरों में लौट आते हैं। ऐसे समय में ये सारे के सारे अशुभ संकेत मुझे क्यों प्राप्त हो रहे हैं? कहीं मेरे स्वामी किसी संकट में तो नहीं? हे ईश्वर, हे नारायण, हे वासुदेव, मेरे सुहाग की रक्षा करना। अत्यधिक प्रसन्न हूं। असुर शंखचूड़ अब जीवन पर्यंत उन पाषाण खंडों के नीचे दबा रहेगा। उसकी मुक्ति असंभव है, असंभव। हमने उसका विजय अभियान रोक दिया है। आज तो देवलोक में महोत्सव का आयोजन होना चाहिए। हे प्रभु, अब मुझे भी इसका विश्वास हो गया है कि मेरे स्वामी अवश्य किसी गहरे संकट में हैं। देवर्षि नारद ने जैसा मुझसे कहा, मैंने वैसा ही किया। मैं आपके 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रही हूं। इस मंत्र ने जिस प्रकार बालक ध्रुव की रक्षा की, महान असुर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार ये मंत्र मेरे पति की रक्षा करे। उन्हीं की रक्षा के लिए मैंने इस विरह को स्वीकार किया। उन्हें अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने दिया जिसके वो स्वामी हैं। आप जब तक मुझे इसका संकेत नहीं देते कि मेरे पति सकुशल हैं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण किए बिना यहीं बैठे रहूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहयोग देने के लिए तो मुझे स्वयं धरती पर आना होगा। आज्ञा प्रभु, आदेश दीजिए। पक्षीराज, शंखचूड़ हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े पाषाण खंडों के नीचे दबे पड़े हैं। आप शीघ्र वहां जाएं।
और उन पाषाणों को उनके शरीर से उठाकर दूर फेंक दें, उन्हें संकट से मुक्त करें। जैसी आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, हे वासुदेव, हे नारायण, धन्य है आप। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पति पर आया हुआ संकट आपने टाल दिया। कुछ ही समय पहले मेरी दाहिनी आंख फड़क रही थी, अब उसका फड़कना बंद हो गया। प्रभु, एक आशंका ने मेरे मन को घेर लिया था, अब वो समाप्त हो गई। आपने मेरी सुन ली प्रभु, आपने मेरी सुन ली। मुझे इसका अनुभव हो रहा है कि मेरे स्वामी आप संकट से मुक्त हैं। कितना भयानक झंझावात था। उसने तो हमारे शिविर को ही नष्ट कर दिया। पता नहीं ऐसे वातावरण में हमारे महाराज कहां होंगे।
हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। महाराज, महाराज, आप तो पूर्णतया घायल हैं। ये क्या हो गया आपको? तुरंत उपचार की व्यवस्था हो। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ मेरे साथ घटा वो सब अचानक था। उसने मुझे कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया। किंतु अब मेरी समझ में आ गया है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। ये सारा का सारा बवंडर देवराज इंद्र का है। इससे पूर्व जो कार्य असुर किया करते थे, माया का प्रयोग, वो देवराज इंद्र ने मेरे साथ किया है। देवराज, सावधान! मैं आ रहा हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी भांति में छल का प्रयोग नहीं करूंगा। आपके सामने मैं बल का प्रयोग करूंगा। सूर्य की प्रथम किरण के साथ मैं देवलोक पर आक्रमण करूंगा। हे नारायण, हे वासुदेव, हे प्रभु, उनका ध्यान रखना, उन्हें संकटों से बचाना।
भाग गए, सबके सब कायर भाग गए, ये जानते हुए भी कि अमृतपान कर चुके हैं, मृत्यु से मुक्त है, फिर भी भाग गए। सेनापति, हम आज अति प्रसन्न हैं। महाराज की जय हो। पिताश्री तक सूचना भिजवाई जाए कि हमने प्रथम यक्षलोक, गंधर्वलोक और अब देवलोक पर भी विजय प्राप्त की है। साथ ही महारानी तुलसी का समाचार भी हमें सुनाया जाए। जो आज्ञा असुरराज, मैं अभी राजधानी विशेष दूत को भेजता हूं। तुम्हारे और हमारे मिलन के बीच की सभी दूरियां समाप्त हो चली हैं। केवल एक देव बचे हैं, उन पर विजय प्राप्त करते ही मैं लौट आऊंगा। वैसे जिन्हें युद्ध के लिए मैं चुनौती देने जा रहा हूं, उन्हें आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी, किंतु मैं तो शंखचूड़ हूं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वैसे उस देव की भी बड़ी पूजा होती है और लोग उन्हें महादेव कहते हैं। मैं उनसे उनका कैलाश मांगने जा रहा हूं और उनसे युद्ध करके उनका कैलाश छीन कर ही रहूंगा। तुम्हारा शंखचूड़। माताश्री, 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 माताश्री। क्या बात है पुत्री, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उन्हें ऐसा करने से रोकिए माताश्री। पुत्री, किसकी बात कर रही हो? किसे रोकना है और क्या करने से रोकना है? अपने पुत्र को रोकिए पिताश्री। वे देवाधिदेव महादेव को युद्ध की चुनौती देने जा रहे हैं। वे कैलाश पर अधिकार करना चाहते हैं। ये तो बड़े गौरव की बात है पुत्री कि मेरा पुत्र शंखचूड़ असुरों में प्रथम ऐसा शूरवीर है जिसने कैलाश पर अधिकार करने की बात सोची। एक पिता के लिए से अधिक गौरवशाली बात और क्या हो सकती है? नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा न कहिए। शिव भगवान हैं, देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। वे तो हम असुरों के भी पूज्य हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है? पुत्र शंखचूड़ त्रिलोक विजय के लिए निकला है। यक्षलोक, गंधर्वलोक और देवलोक को पराजित करता हुआ अब उसका अगला आक्रमण अपने ही वरदान दाता ब्रह्मा पर होगा और उसके पश्चात देवताओं के पक्षपाती विष्णु पर। पुत्री, तू तनिक भी चिंता न कर। अब पुत्र शंखचूड़ अपार शक्तियों का स्वामी है। संसार की कोई भी शक्ति मेरे पुत्र का वध नहीं कर सकती। और तू भी तो उसकी रक्षा के लिए व्रत कर रही है। तेरे जैसी पतिव्रता नारी का सुहाग छीनने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है। पुत्री, मैं तो इस महान कार्य के लिए अपने महावीर पुत्र को बधाई का संदेश भेजूंगा। तू निश्चिंत हो जा पुत्री, निश्चिंत हो जा। हे भगवान, मैं क्या करूं? किससे कहूं अपनी विपदा? किसके पास जाऊं? हाँ, एक मार्ग है, शिव। महाराज, हमारी पुत्रवधू की चिंता अकारण भी तो नहीं है। महारानी, जब हमारा पुत्र कैलाश पर विजय प्राप्त कर लेगा तब उसकी चिंता समाप्त हो जाएगी। महारानी, ये गुण मानव कन्या में ही देखा गया है। जिसे वो पति स्वीकार कर लेती है
वो उसका परमेश्वर हो जाता है। पत्नी के लिए जब पति सर्वस्व हो जाता है तो पति की शक्ति दुगनी हो जाती है। मानव जाति की एक कितनी बड़ी विशेषता है कि पतिव्रता पत्नी पति के लिए महान प्रेरणा बन जाती है। मैं देख रहा हूं हमारी पुत्रवधू हमारे पुत्र की रक्षा के लिए कवच बन गई है। हाँ, हे नारायण, हे वासुदेव, अब तो आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु जिससे मेरे पति ये अनर्थ करने से रुक जाए। उन्होंने विनाश की ओर अपने पग बढ़ा दिए हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, मैं जानती हूं कि देवाधिदेव महादेव को चुनौती देने का अपराध तो क्षमा हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवी तुलसी, अब आप ही बताइए, मैं आपको आशीर्वाद दूं या एक सूचना निवेदित करूं? सूचना? कैसी सूचना देवर्षि? देवी तुलसी, आप तो जानती हैं कि आपके पति असुर सम्राट शंखचूड़ ने पहले तो कैलाशपति भगवान शिव को कैलाश छोड़ने की चेतावनी दी थी, किंतु अब वे अपनी सेना के साथ कल प्रातः सुबह की पहली किरण के साथ ही कैलाश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। देवर्षि, वे शंकर से युद्ध करेंगे? देवाधिदेव महादेव से युद्ध करेंगे? महाकाल से युद्ध करेंगे? जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, उसे पराजित करने का विचार उनके मन में कैसे आया? देवर्षि, ये तो सभी जानते हैं कि शिव के सामने कोई वरदान, कोई विशेष अधिकार टिक ही नहीं सकता। शिव एक ओर और संसार की सारी शक्तियां दूसरी ओर। देवर्षि, ये क्या हो गया है मेरे प्राणनाथ को? मुझे तो भय लग रहा है कि मेरे स्वामी का ये अभियान किसी अनर्थ का रूप न ले ले। देवी तुलसी, आपकी आशंका पूर्णतया सत्य है और आपका भय भी उचित है। देवी तुलसी, ये युद्ध अपने साथ विनाश लाएगा। और क्षमा करें देवी, इस युद्ध में आपके सुहाग पर भी आंच आ सकती है। नहीं, नहीं देवर्षि, तो फिर मैं क्या करूं? आप ही कोई मार्ग बताइए देवर्षि। देवी तुलसी, आपके अतिरिक्त और कोई भी संघर्ष को नहीं रोक सकता। आप स्वयं रण क्षेत्र में जाइए और अपने पति को इस विनाशकारी युद्ध को प्रारंभ करने से रोकिए। देवी तुलसी, इस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करना विनाश को आमंत्रित करने के समान होगा। आपने सत्य कहा देवर्षि। आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं जाऊंगी। अपने सिंदूर की रक्षा करने के लिए अवश्य जाऊंगी। देवर्षि, मैं अपने भाग्य के सूर्य को ग्रहण नहीं लगने दूंगी। कल प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व मैं वहां पहुंच जाऊंगी। नारायण नारायण।
शीघ्र चलो। हे सूर्यदेव, आपके उदय होते ही मेरे पतिदेव कैलाश पर आक्रमण कर देंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि समय से पहले इस विनाश को रोक दिया जाए। यदि मैं प्रातः काल से पहले अपने पतिदेव से मिल सकी तो उन्हें इस विनाश लीला में भाग लेने से अवश्य रोक लूंगी। हे सूर्यदेव, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस अभियान में आप मुझे सहयोग दें। यदि मेरे सतीत्व में बल है तो आप मुझे अवश्य पुरस्कृत करेंगे और तब तक उदित नहीं होंगे जब तक मैं अपने पतिदेव के पास पहुंच ना जाऊं। चलो सारथी, और शीघ्र चलो। शक्ति है जो आज मुझे अर्थात सूर्यदेव को उदय होने से रोक रही है। मैं देवताओं का मित्र कहलाता हूं, इस आकाश की अग्नि हूं, अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश हूं। ये शक्ति सती तुलसी की है जो अपने पतिदेव शंखचूड़ से मिलने रण क्षेत्र की ओर जा रही है। आपको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सूर्यदेव जब तक सती तुलसी अपने पति देव तक नहीं पहुंच जाती। आज्ञा असुरराज। सेना तैयार है? हाँ सुराज, सेना तैयार है, किंतु आज की रात बड़ी लंबी हो गई। लगता है समय जैसे रुक सा गया हो। अब तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था, किंतु पता नहीं क्यों सूर्योदय होने में इतना विलंब हो रहा है। तुम सत्य कह रहे हो सेनापति, सूर्योदय होने में सचमुच विलंब हो रहा है। अवश्य ही ये देवताओं का छल है। संसार द्वारा देवाधिदेव महादेव कहे जाने वाले शिव को यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि उनका सामना एक वीर से होने जा रहा है जिसमें उनकी पराजय निश्चित है। लगता है अपनी पराजय से बचने के लिए, अर्थात मुझसे बचने के लिए, आज वो सूर्योदय नहीं होने देना चाहते। तुलसी, महारानी तुलसी, आप यहां? हाँ महाराज, मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। सेना को कैलाश की ओर जाने से रोक दीजिए महाराज। सेनापति, सेना नहीं रुकेगी। मैं महारानी तुलसी से वार्तालाप करके अभी आता हूं। जो आज्ञा असुरराज। आइए महारानी तुलसी।
हमारे साथ चलिए। चलो सैनिकों, महारानी तुलसी, आपके यहां अनायास आने और सेना को कैलाश की ओर जाने से रोकने का कारण है, कारण है स्वामी। मेरे सुहाग की रक्षा। अर्थात स्वामी, आप भगवान शिव से युद्ध करने का विचार छोड़ दीजिए स्वामी। महारानी तुलसी, हमने विचारों की सीमा से आगे बढ़कर युद्ध का निर्णय भी ले लिया है और उसकी घोषणा भी कर दी है। नहीं स्वामी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। वे भगवान हैं, सृष्टि के संहार करता है। वे ब्रह्म हैं और ब्रह्म तो सृष्टि के नियम भी बदल सकते हैं। उनका क्रोध बड़ा विनाशकारी है। उनसे युद्ध का परिणाम केवल विनाश ही होगा। बड़े आश्चर्य की बात है महारानी तुलसी, वो आप थीं जिन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की आज्ञा तथा वचन का पालन करने की प्रेरणा दी थी। स्वामी, वो वचन तो आपने देवलोक पर विजय प्राप्त करके पूरा कर दिया। नहीं महारानी, नहीं, ये विजय अधूरी है। अभी मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, क्योंकि इस बार मेरे पिताश्री त्रिलोक पर असुरों का आधिपत्य देखना चाहते हैं। जैसा कि आप भी जानती हैं कि असुर और देवता एक ही पिता कश्यप की संतान है। आज तक केवल देवताओं ने ही त्रिलोक पर राज किया है। अब हमारी बारी है। ये असुरों का अधिकार है, उन्हें भी ये अवसर मिलना चाहिए और मैं वही करने जा रहा हूं। किंतु है स्वामी। महारानी तुलसी, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या है, एक भय, एक चिंता, किंतु आज आपका प्रेम भी मुझे मेरे वचन से डिगा नहीं सकता। अब मेरे बढ़ते हुए पग नहीं रुक सकते। मेरी वीरता पर भरोसा रखिए। आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए महारानी। विदा। देखिए महारानी, आपके देवाधिदेव महादेव ने युद्ध टालने के लिए सूर्योदय ही रोक दिया था। नहीं स्वामी, ये आपका भ्रम है। सूर्योदय मैंने रुकवाया था। आपने? हाँ स्वामी, इस युद्ध का परिणाम मैं जानती हूँ स्वामी, और मैं ये भी जानती हूँ कि शिव क्या है और उनकी शक्ति क्या है। वे प्रलयकर महेश्वर हैं। उनका त्रिशूल अजेय है। उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है तो विनाश छा जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप ये भयंकर खेल खेलें। मैंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं आपके पास पहुंच ना जाऊं, सूर्योदय ना हो। स्वामी, मैं इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ, आपकी रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। आप मेरी रक्षा की चिंता न करें महारानी तुलसी। आप मेरी विजय की कामना करें कि त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके मैं शीघ्र लौटूं। हे नारायण, हे वासुदेव,
अब इनकी रक्षा मैं कैसे करूं? इस समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? कैसे होगा? इससे पूर्व मैंने कैलाशपति को कैलाश छोड़ देने की चेतावनी दी थी। यह उनके लिए सुनहरा अवसर था। उन्हें भाग जाना चाहिए था। उन्होंने अपने प्राण बचाने का अवसर खो दिया है। उनके कैलाश न छोड़ने के फलस्वरूप अब युद्ध अनिवार्य हो गया है और इसका उत्तरदायित्व केवल कैलाशपति पर है। शंखचूड़, युद्ध करने के लिए तुम आए। कैलाश की शांति भंग करने का निर्णय तुमने लिया। हिंसा का मार्ग तुमने अपनाया। पहल तुमने की और उत्तरदायित्व मुझ पर। और ये सब केवल तुम इसलिए कर रहे हो कि इस युद्ध को जीतने के पश्चात तुम्हारे और तुम्हारे असुरों की देवताओं के समान पूजा होगी। ये मत भूलो शंखचूड़, युद्ध जीतने से किसी की पूजा नहीं होती, केवल मन जीतने से पूजा होती है। विजयी वो है जो आत्म विजयी है। तुम अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने स्वभाव के कारण असुर हो। तुम्हारा आचरण असुरी है। ये देवताओं का विचार है, उन्हीं का फैलाया हुआ भ्रम है। ब्रह्मा के वरदान ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मानव लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक और देवलोक के उपरांत अब कैलाश पर विजय प्राप्त करूंगा। इसके पश्चात ब्रह्मलोक और अंत में विष्णु लोक पर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। देवताओं का राज समाप्त करके असुर राज की स्थापना करूंगा। ब्रह्मा से मिले वरदान का यही उपयोग है। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान अवश्य दिया है शंखचूड़, परंतु तुम्हारे स्वभाव के कारण यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तुम्हें ज्ञात नहीं है शंखचूड़, ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी मृत्यु भी लिखी है और यह मृत्यु शिव के हाथों लिखी है। जान लो शंखचूड़, ब्रह्मा का लेख अटल है। किसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी है, इसका निर्णय तो अब युद्ध करेगा। मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो अब पूरा हो चुका है। अब केवल युद्ध होगा, युद्ध। हाँ होगा, अवश्य होगा, किंतु यह युद्ध केवल वरदान और शक्ति के बीच होगा। इसमें दोनों ओर की सेनाएं भाग नहीं लेंगी। मैं नहीं चाहता कि कैलाश की पवित्र भूमि पर व्यर्थ का रक्तपात हो। कहो शंखचूड़, स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार है।
आपने क्या किया? आपने उसकी छाती क्यों नहीं छेद डाली? वीरभद्र, शंखचूड़ की छाती और मेरे बाण के बीच एक सती की छाया है, पतिव्रता का बल है। मुझे शंखचूड़ की छाती को भेदने से पहले उस सती का वध करना होगा, और मैं एक सती का, पतिव्रता का वध नहीं कर सकता। प्रभु, तब तो इस युद्ध का परिणाम प्रलय ही होगा। हे नारायण, हे वासुदेव। अरे ब्रह्मा जी, आप कहिए, कैसे आना हुआ? वासुदेव, आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। हे नारायण, आप ही का अंश शंखचूड़ भगवान शिव से युद्ध कर रहा है। ये बड़ा अनर्थकारी है। भगवान शिव अपने शिवत्व की मर्यादा तोड़ेंगे नहीं, देवत्व का व्यवहार छोड़ेंगे नहीं, और मेरे वरदान के कारण शंखचूड़ मरेगा नहीं। हे नारायण, मैंने अपने वरदान के द्वारा महाकाल शिव को कितना विवश कर दिया है। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि ना तो भगवान की पराजय संभव है और ना ही शंखचूड़ की मृत्यु। हे नारायण, अब तो एक ही मार्ग शेष रह गया है कि मैं अपमान का घूंट पीकर स्वयं अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लूं। नहीं ब्रह्मा जी, आप आदि प्रजापति हैं। यदि आपके वरदान का कोई अर्थ नहीं रहा तो सतीत्व की मर्यादा अर्थहीन हो जाएगी, पातिव्रत धर्म की महिमा नष्ट हो जाएगी। हे ब्रह्मा जी, इस वरदान के द्वारा समस्त स्त्री जाति का विश्वास दांव पर लगा। आप जानते हैं कि तुलसी जिस शाप से मानवी बनी है, मेरी पत्नी है, जिन पर संसार में नारी धर्म की रक्षा का भार आ पड़ा है। उन्हें शंखचूड़ से विवाह करने का आदेश आप ही ने दिया था। हाँ, यह आदेश मैंने ही दिया था, क्योंकि इसके बिना देवी लक्ष्मी की शाप से मुक्ति संभव नहीं थी। किंतु हे नारायण, मुझे भय है यदि इस समय कुछ ना किया गया तो निश्चित ही प्रलय आ जाएगी। नहीं ब्रह्मा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। शाप और अभिशाप की इस कथा को सम्मान देते हुए मैं इसे मोड़ दूंगा, सृष्टि पर संकट नहीं आने दूंगा। मैं शिव जी के सम्मान को भंग नहीं होने दूंगा और वरदान की गरिमा भी समाप्त नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है ब्रह्मा जी, शंखचूड़ की गति और गतिविधियों पर अंकुश लगाने। अर्थात नारायण, अर्थात शंखचूड़ को भगवान शिव के ही हाथों मरना होगा। यह महाकाल की गरिमा का प्रश्न है और यही नियति का लेख। किंतु हे नारायण, इसके लिए तो आपको वो करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। क्यों ब्रह्मा जी? जन कल्याण के लिए मैंने क्या नहीं किया? मैं मत्स्य नहीं बना, धरती के उद्धार के लिए बाराह का रूप धारण नहीं किया, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार नहीं लिया, बल्कि अहंकार को रोकने के लिए वामन का रूप धारण नहीं किया। देश, काल और पात्र के अनुसार मेरी भूमिका भी बदलती रहती है, मेरी लीलाओं में भी परिवर्तन होता है। तो अब इस संकट को समाप्त करने के लिए भी मैं जाऊंगा, अपनी ही शापित भार्या का सतीत्व भंग कर।
ये क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ प्रभु, मेरे स्वामी जो कुछ कर रहे हैं वो उचित नहीं है, किंतु इस उचित और अनुचित के द्वंद्व में एक पत्नी की भूमिका कितनी कठिन हो जाती है। हे नारायण, मैं तो अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही हूं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। से मेरा ध्यान भंग करने के लिए वातावरण बदलने की आवश्यकता पड़ गई। नहीं शंखचूड़ नहीं, तेरे सर पर काल मंडरा रहा है। तुझ में जो अहंकार है, जो अभिमान है, वो तुझे अपने भीतर झांकने नहीं देता। अन्यथा तुझे ज्ञात हो जाता कि तुझ में जो शक्ति है वो तेरी नहीं। मेरी शक्ति मेरी नहीं? जिसे प्रलयंकर शिव न मार सके उससे अधिक शक्तिशाली और कौन होगा? कैलाशपति, अब व्यर्थ की बातें छोड़िए, समझ लीजिए कि कैलाश मेरा हो चुका। आपकी प्रभुता के दिन गए। पहले प्रभु और विष्णु। सारी सृष्टि हम असुरों की होगी। अब हम ईश्वर होंगे और हम ही पुजारी। सारे मंदिरों में हम होंगे, हम। हर मंदिर में हमारा उपकार होगा, हमारी पूजा होगी।
आपको इस बंधन से मुक्त करने के लिए मुझे ये रूप धारण करके यहां आना पड़ा। आप ही के कारण शंखचूड़ के जन्म के समय मैंने उसमें अपना अंश डाल दिया था, किंतु वो अंश भी असुर को अभिमानी होने से नहीं रोक पाया। वो अपने विनाश की ओर बढ़ता गया। देवी, आप जिसकी रक्षा कर रही हैं, वो सारी सृष्टि में असुर राज की स्थापना करना चाहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संसार असुरों के उत्पात से ऊब चुका है। शंखचूड़ का इतना दुस्साहस कि वो महादेव का अपमान करने पर तुला हुआ है, मैं ये भी नहीं होने दूंगा। यदि मैं चाहूं तो शक्ति की कृपा से स्वयं उसका वध कर सकता हूं, किंतु इससे विधाता का लेख बदल जाएगा और मैं स्वयं अपनी दृष्टि में छोटा हो जाऊंगा। आपके पृथ्वी पर आने से शाप की समाप्ति हो चुकी है। मैं जो करने जा रहा हूं वो अनुचित है, किंतु इस परिस्थिति में इससे अधिक उचित और कुछ नहीं हो सकता। मेरी लीला के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। स्वामी, स्वामी आप? विजय महारानी तुलसी, विजय विजय प्राप्त हुई है आपके स्वामी को। कैलाश के मार्ग से शिव की सेना पीछे हटने लगी है। अपनी पराजय को देखते हुए स्वयं शिव कहीं समाधि में लीन हो गए हैं। सच? सच? सच स्वामी? हाँ महारानी, हाँ। अब आप अपना व्रत समाप्त कीजिए। मैं आपको यही शुभ समाचार देने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। स्वामी, व्रत तो आज संध्या काल तक चलेगा, तब जाकर समाप्त होगा। महारानी, जब इच्छा पूर्ण हो गई तो फिर व्रत कैसा? देखिए महारानी, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे वापस जाना है, किंतु उस विजय के दर्शन के लिए मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। लीजिए ये जल, इसका पान कर 6 मास वाले व्रत का उद्यापन कीजिए। सोच क्या रही है महारानी? कुछ प्रहर पहले व्रत समाप्त कर देने से उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त पति का वचन भी तो कुछ होता है। नहीं, तुम मेरे स्वामी नहीं हो। ये मेरे स्वामी का स्पर्श नहीं है। ये मेरे स्वामी का स्पर्श नहीं है। सच बताओ, कौन हो तुम? तुमने मेरा स्पर्श करके मेरा पतिव्रत धर्म, मेरी तपस्या सब भंग की है।
शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। नहीं, ऐसा अनर्थ कीजिए। त्रिलोकीनाथ है। मैं तो आप ही को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु तुलसी बनने के पश्चात मेरे भाग्य में शंखचूड़ ही लिखे थे। मैं प्रथम बार धरती पर नारी बनकर आई, किंतु आपने मुझे धरती की नारी के नियम भी नहीं निभाने दिए। आपके स्पर्श ने मुझे मेरे पति के योग्य नहीं रहने दिया। मैं जानती हूं कि ये भूल मेरे पति की है, कि वो अहंकारी है, अभिमानी है। उन्होंने क्या मानव, क्या देवता, किसी को नहीं छोड़ा, किंतु दंड तो उन्हें मिलना था। मेरा क्या दोष था? आपके कारण मेरे पति शंखचूड़ का वध होगा, किंतु वैधव्य का दोष तो मुझे लगेगा। महादेवी, वास्तव में तो मैं आपका पति हूं। हम दोनों तो अनंत काल से पति पत्नी हैं। आपका शंखचूड़ की पत्नी होना उस शाप का परिणाम है जो देवी सरस्वती ने आपको दिया था, और आपको शाप से मुक्त करने के लिए मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह अनुचित व्यवहार करना पड़ा।
किया वो मेरी लक्ष्मी रूप की मूर्ति के लिए किया, किंतु तुलसी के रूप में तो मैं शंखचूड़ की पत्नी हूं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण बन जाएंगे। रुकिए देवी, रुकिए। यदि विष्णु पाषाण हो गए तो संसार का पालन पोषण कौन करेगा? नहीं देवी, ऐसा अनर्थ ना कीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। नहीं ब्रह्मा जी, धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। फिर भी मैं केवल इतना कर सकती हूं कि कल्याणकारी विष्णु का एक रूप पत्थर का ही होगा, और वो होगा उनका शालिग्राम रूप, संसार जिसकी पूजा करेगा। अब तो मैं शरीर त्याग सकती हूं। देवी, मैं आपको एक वरदान देता हूं। त्यागने के पश्चात आपका यह शरीर गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाएगा और आपके केशों से उत्पन्न होगी तुलसी। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा और उस घर से रोग और व्याधियां सदा के लिए दूर हो जाएंगे और वहां का वातावरण पावन हो जाएगा। धन्यवाद है नारायण कि आपने मुझ पापिन को वर दिया। देवी भुवनेश्वरी, अब मेरी समझ में आया कि आपने देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गंगा के बीच श्राप वाली घटना की रचना क्यों की थी। हे महाकाली, देवी लक्ष्मी को धरती पर भेजने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यह था कि उन्हें पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता, मर्यादा तथा गरिमा स्थापित करनी थी। संसार के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना था, ऐसा उदाहरण जिसे नारियां जीवन में उतारकर धन्य हो जाएं। आपने देखा किस प्रकार तुलसी ने, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, भगवान विष्णु को उनके दुर्व्यवहार के लिए श्राप दिया और उसी दुर्व्यवहार के कारण उस देह का भी त्याग कर दिया
जो शंखचूड़ की पत्नी बन चुका था। हाँ है आदिशक्ति, मैंने देखा। और दूसरा उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऊंचे आसन पर आसीन व्यक्तियों को भी जनसाधारण के बीच जाना चाहिए। अवतार का उद्देश्य समाज को ऊपर उठाना है। साधारण लोग भी महान व्यक्तियों के आचरण से प्रेरणा पाते हैं। जन कल्याण करने का यही मार्ग है। देवी लक्ष्मी ने धरती पर जैसा आचरण प्रस्तुत किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अब देवी लक्ष्मी के विष्णुलोक वापस आने का दृश्य भी देखिए। प्रणाम है स्वामी। आइए महादेवी, आइए। स्वागत है आपका विष्णुलोक में। आपके बिना तो विष्णुलोक बिल्कुल वैसे ही था, जैसे ज्योति के बिना दीपक, फल के बिना वृक्ष, जल के बिना नदी। आपके आगमन से विष्णुलोक के सूनेपन में उत्सव का वातावरण उत्पन्न हो गया है। स्वामी, आपका हृदय बड़ा विशाल है, बड़े ही कृपालु हैं आप। किंतु मुझे क्षमा करें, मैंने तुलसी रूप में आपको पाषाण बनने का श्राप दे दिया। महादेवी, वो शाप आपने अकारण तो नहीं दिया था। मैंने शंखचूड़ बनकर तुलसी रूप में आपके शरीर को स्पर्श किया था, जिससे आपके सतीत्व पर आंच आई थी। महादेवी, भले ही ये कार्य मैंने मानवों और देवताओं के कल्याण हेतु तथा भगवान शिव और ब्रह्मा जी की मर्यादा की रक्षा हेतु किया था, पर यह कार्य था तो निकृष्ट। आपने तो मुझे शाप देकर यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वरत्व भी ईश्वरीय नियमों से मुक्त नहीं है। हे महादेवी, यह आपके शाप का ही परिणाम है कि मेरा शालिग्राम रूप पृथ्वी पर सदा के लिए बना रहेगा और घर घर में उसकी पूजा होगी। स्वामी, आपने मेरे श्राप को भी वरदान बना दिया। मैं धन्य हो गई स्वामी। हे नारायण, हे वासुदेव, मेरी मुक्ति तो हो गई, किंतु मुझे खेद है कि देवी सरस्वती अब भी धरती पर हैं। हां देवी, यह अत्यंत खेद की बात है। दो महाशक्तियों को अपनी शक्ति को विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए। श्रेष्ठता के इस युद्ध में कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं। आप ऐश्वर्य की देवी हैं और देवी सरस्वती ज्ञान एवं विद्या की। महादेवी, ज्ञान बिना ऐश्वर्य के और ऐश्वर्य बिना ज्ञान के बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पुष्प बिना सुगंध के, नेत्र बिना ज्योति के और शरीर बिना आत्मा के। स्वामी, आपने सत्य कहा। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मलोक जाऊं? हां महादेवी, आप अवश्य चाहिए। देवी सरस्वती के बिना ब्रह्मा जी अकेले हो गए। प्रणाम है भाग्य विधाता। देवी लक्ष्मी, स्वागत है आपका ब्रह्मलोक में।
मेरी योग्य सेवा? सेवा नहीं ब्रह्मा जी, मैं तो खेद व्यक्त करने आई हूं कि मेरे कारण देवी सरस्वती को ब्रह्मलोक छोड़कर धरती पर जाना पड़ा। किंतु हे देवी लक्ष्मी, इसमें तो आपका कोई दोष नहीं। देवी सरस्वती को शाप तो देवी गंगा ने दिया था। दोष तो देवी सरस्वती का है जिन्होंने आपको शाप दिया था। ब्रह्मा जी, मैं तो उस शाप से मुक्ति पाकर वापस आ गई हूं, किंतु देवी सरस्वती तो अब भी वही है। उनकी मुक्ति कैसे होगी? ब्रह्मा जी, आप भाग्य विधाता हैं, उनका भाग्य भी तो आप ही ने लिखा है। हाँ, उनका भाग्य भी मैंने ही लिखा है, किंतु क्या लिखा है यह आपको नहीं बताऊंगा। भविष्य का ज्ञान भविष्य में ही हो तो अच्छा है। हाँ, इतना बता सकता हूं कि शाप की उस घटना की रचयिता स्वयं देवी भुवनेश्वरी हैं। किंतु आप चिंता न करें देवी, जिस प्रकार आप अपने शाप से मुक्त हो गई, देवी सरस्वती भी शाप से मुक्त हो जाएंगी। कब और कैसे, ये तो देवी भुवनेश्वरी की माया ही जाने। स्वामी, आप तो ब्रह्मलोक गई थी, क्या बात है? आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं। हे वासुदेव, हे नारायण, आप तो सब कुछ जानते हैं, कुछ भी तो नहीं छिपा है आपसे। ये सत्य है, किंतु मैं आपकी चिंता का कारण आपके मुख से सुनना चाहता हूं। स्वामी, मेरी चिंता का कारण है देवी सरस्वती। मैं तो उनके श्राप से मुक्त हो गई, किंतु वे अभी भी धरती पर नदी रूप में बह रही हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं उनकी भी मुक्ति होगी, किंतु कब और कैसे वे ये नहीं बता सकते। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। माते, मैं आपको आपके विष्णु लोक पुनः पधारने पर बधाई देने आया हूं। नहीं देवर्षि, बधाई की पात्र तो मैं तब बनूंगी जब मेरी भांति देवी सरस्वती भी शाप से मुक्ति पाकर ब्रह्मलोक वापस आ जाएंगी। माते, सारी समस्याओं, सारे संकटों का निदान करने वाले तो मेरे नारायण ही हैं। माते, आपको आपके श्राप से मुक्त करने में मेरे नारायण ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ देवर्षि, ये सत्य है। प्रभु, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि माता सरस्वती को इस शाप से कैसे मुक्ति मिल सकती है। कदाचित आपकी बात सत्य है देवर्षि, किंतु मैं इस विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हां, आप ये कार्य कर सकते हैं देवर्षि। मैं प्रभु? हां देवर्षि, आप पुत्र होने के नाते अपनी माता की मुक्ति के लिए कोई उपाय सोच सकते हैं, और यह आपके लिए बड़ी साधारण सी बात है। किस सोच में पड़ गए? जाइए और अपना पुत्र धर्म निभाइए। आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है प्रभु, मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु ब्रह्मलोक नहीं, धरती पर, और पता करूंगा कि मेरी माता किस अवस्था में है।